दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 939 दिन हो गए, जबकि हमास और इज़राइल के बीच 348 दिन हो गए। तो सबसे पहले आज मैं इज़राइल की स्थिति और हमास हिज़्बुल्लाह की स्थितियों के बारे में बातें करूँगा। जहाँ तक गाज़ा की बात है, आईडीएफ के आक्रमण हमास के खिलाफ घट गए हैं, जबकि हमास ने अपने आक्रमण बराबर जारी रखा है, जो सेमी गिरिल्ला वारफेयर की तरह है, यानी वह स्टैंडिंग आर्मी और गिरिल्ला वॉरियर के बीच में आता है। आईडीएफ ने अपने महत्वपूर्ण सैनिक बटालियन को गाज़ा से हटा के लेबनान बॉर्डर पर लाया। जैसा कि आपको मालूम है, आईडीएफ और उसके सीक्रेट सर्विसेज ने बहुत सारे पेजर्स, मोबाइल, किचन अप्लायंस, सोलर अप्लायंस के इक्विपमेंट में जहाँ से प्रोडक्शन होता है वहीं से बारूद लगा रखे थे और वैसे चिप लगा रखे थे जहाँ से वह पीछे से आक्रमण कर सके। और 2-3 वेव्स में लगातार उसने कई एक्सप्लोशन करवाए, 1000 और 2,500 से 3,000, जिसमें दर्जन से अधिक लोग मरे हैं और 2, 2,500, 3,000 लोग घायल हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिज़्बुल्लाह के सैनिक हैं। जब अमेरिकी प्रतिनिधि जॉन किर्बी से पूछा गया कि क्या इस तरह के लड़ाई को आप सही मानते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि प्रश्न अच्छा है, लेकिन मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। यह साफ है कि इज़राइल के साथ अमेरिका भी इस जघन्य अपराध में शामिल है। इस बीच में इजरायली सैनिकों का और उनके एयरफोर्स के द्वारा लेबनान के दक्षिणी भाग ही नहीं बल्कि उसके अंदर भी आक्रमण जारी है और उनको ऐसा लगता है कि हिज़्बुल्लाह के लड़ने की ताकत को वह तकरीबन बर्बाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस बीच हिज़्बुल्लाह ने अपने एंटी टैंक वेपन का इस्तेमाल करके तकरीबन आधे दर्जन इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। अब आते हैं यूक्रेन के दक्षिणी भाग में खर्सों में दोनों तरफ से काउंटर बैटरी यानी आर्टिलरी और साथ साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। कोई खास परिवर्तन नहीं है। ज़पोरिजिया क्षेत्र में ओरिखोव और रिमिफ की दिशा में रशियन आर्मी ने वहाँ एक छोटी सी जगह है मार्फोपिल, वहाँ से उत्तरी दिशा में आगे बढ़े हैं। अब आते हैं पूर्वी यूक्रेन की दिशा में मारिंका में रशियन आर्मी ने अपनी वोद्यानो जिस पे कब्जा किया है उससे काफ़ी आगे बढ़े हैं और लड़ाई चल रही है। यूजनो डॉनबास्क माइन नंबर 1-3 पर वह तकरीबन कब्जा कर चुके हैं और दिव्का पोक्रोव दिशा में रशियन आर्मी का ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है और यूक्रेन्स तथा साथ साथ नोवोग्रोदिव्का को तकरीबन उन्होंने कैप्चर कर लिया है। ग्रोदिव्का में भी आगे बढ़े, 80% उसके अधीन है। कुराखोव दिशा में यानी अवदिव्का से पश्चिम में रशियन आर्मी ने अपनी बढ़त बढ़ाई है हिरनिक दिशा में, जो यूक्रेन्स के पश्चिम में है। टोरस्क में युद्ध जारी है, कोई खास परिवर्तन नहीं। रशियंस ने अपनी थोड़ी बढ़त बढ़ाई है। वैसे स्थिति तकरीबन बाखमुत चासिव यार में है, लेकिन यहाँ पे उत्तरी चासिव यार में यानी काली निवका के जगह में रशियन आर्मी ने अच्छी बढ़त बनाई है। 400 मीटर करीब गहराई और 600 मीटर चौड़ाई दिशा में वो आगे बढ़े हैं। बाखमुत के दक्षिण में स्टोपोचकी और क्लिशिवका में भी उनकी बढ़त हुई है। सिवर्स्क में कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। अब यूक्रेन के उत्तर पूर्व दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, यानी कुपियान, स्वातो, क्रिमिना में। पिशाने के बारे में मैं बार बार कहता रहा हूँ, उसके पश्चिम दिशा में रशियन आर्मी और आगे बढ़ी है और साथ साथ दक्षिणी हिस्सा में यानी नोवोसेलेदिव्का और स्टार माइखाइलोका दिशा में भी वह आगे बढ़े हैं, माखिवका के तरफ भी यानी लाइमान के पास में। खार्को के उत्तर में वोल्चांस्क और लिप्स्टी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं। अब आते हैं कुर्स्क में। ग्लुश्को डिस्ट्रिक्ट में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। यूक्रेनियंस ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है नोवोपुत वोल्फिनो दिशा में और उन्होंने एडवांस किया है मेदवेजा एरिया में। कोरिनिवो डिस्ट्रिक्ट में रशियन आर्मी ने अपने कंट्रोल जोन बढ़ाया है और आगे बढ़े हैं ओबुखोवका
और उसके साथ वाले इलाके विक्टोरोवका दिशा में। और भी उस पोनोवका में तो वो कैप्चर कर ही चुके हैं, आगे बढ़े हैं निकोलेवका और दारिनो लाइन में। जहाँ तक दारिनो की बात है उस पर वह कब्जा कर चुके हैं। सूजा या सुरजा डिस्ट्रिक्ट में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लड़ाइयाँ जारी है और लोका, मलाया लोकन्या, मठी नोवका, प्लाखोवो और बोर्की के लिए दोनों तरफ से काउंटर ऑफेंसिव जारी है, जो रशियन आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है 2 दिन पहले। इंटरडिक्शन मिशंस यूक्रेनियन आर्मी के लिए बड़ी सफलता है। उनका ड्रोन तवेर रीजन में पहुंचा और वहां पे एक बड़ा सा बारूद मिसाइल, जिसमें गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, आर्टिलरी एम्युनिशन सेंटर था, उस पर उन्होंने अपने ड्रोन से आक्रमण किया और एक भयंकर आगजनी वहाँ पे हुई, भयंकर विस्फोट हुआ। रूसी सेना भी अपनी तरफ से यूक्रेन के कीव, लुत्स्क और बाकी जगहों में लगातार आक्रमण जारी रखे हुए, खासकर सुमी दिशा में, क्योंकि वह कुर्स से सटा हुआ है। जी, और आज इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।